नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम अयोध्या के गांव कुतुबपुर में मौजूद हैं और जैसे कि चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो हर तरफ यही चर्चाएं चल रही है कि पिछली सरकार में कितना विकास हुआ और इस बार परिवर्तन देख रहे हैं या भगवा ही लहराएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों में हमारे पीछे जितने भी युवा हैं इनसे हम बारी बारी पूछेंगे, जानेंगे कि पिछली सरकार में कितना काम हुआ और ये संतुष्ट है या नहीं। तो अगर आपसे शुरुआत करें, पिछले 5 सालों में आपने विकास देखा या नहीं? इधर नहीं, विकास हम तो कुछ नहीं देखे। आपके हिसाब से विकास हुआ या नहीं? इधर कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल में केवल यहाँ लॉलीपॉप देने का काम किया है। अच्छा। यहाँ पे वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। किसी भी कोई भी अगर घटनाएं घटती हैं तो उसके मुहार तक नहीं जाते हैं। वो उनका काम है केवल एसी लगा लें 2 आराम से अपने कमरे में पड़े रहेंगे और वहीं कहीं जाते आते नहीं हैं। तो इस बार किसको वो बोले थे गड्ढा मुक्त करेंगे। देखिए कोई गड्ढा मुक्त हुआ है? एक गिट्टी उखड़ गई है। इससे भी बदतर रोड आगे आप जाएंगी मिलेगा आपको। आज तक विकास को 1 पैसा का नहीं हुआ है। तो इस बार किसको देख रहे हैं आते हुए? कौन इस बार सत्ता में आने वाला है? यहाँ से तो केवल साइकिल ही चलेगी इस बार। साइकिल चलेगी? हाँ, साइकिल चलेगी। पूरा सपोर्ट करेंगे? हाँ, पूरा। हाँ। अच्छा, आप बताइए कितना संतुष्ट है आप काम से पिछले 5 साल? 1 पैसे काम संतुष्ट नहीं है। हम लोग 69,000 भर्ती के स्टूडेंट हैं। हमारे साथ अच्छा घोटाला किया गया। हमने लखनऊ में लाठी भी खाई है। प्रयागराज में एनटीपीसी के छात्रों ने लाठी खाई। रूम का दरवाजा तोड़ तोड़ कर उन्होंने मारा है। हम लोग लखनऊ में 200 दिन धरना दिए। उन्होंने 1 पैसे का हम लोग साथ सहयोग नहीं बरता। हमने केशव प्रसाद मौर्य हो, सतीश द्विवेदी हो या उनके अन्य मंत्री लोग हों, सबसे दरवाजे पे गए, बार बार प्रत्यावेदन दिया, ज्ञापन दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारा अच्छा घोटाला किया। हम लोगों 3000 सीट लमसम खा ली है। अंकल जी, आप बताइए संतुष्ट है काम से 5 साल के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो मोदी जी ने कहा था कि ना मैं खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा, तो देख लो आज का सब जानवर चल रहे हैं, खेत सब रखा इस रात है। बेरोजगारी चरम सीमा पर चलते। बच्चे हमारे सब रोज इम्तहान देने रोज वापस चले जाते हैं, रोज पेपर आउट कर देते हैं। बताओ क्या फायदा होता है? 10-10 साल बीते जा रहे हैं, सब परीक्षा दे देते, कहीं नंबर नहीं पड़ रहा। अनाज वगैरह तो बांटे ना, अनाज नहीं मिला आपको? अनाज ये दे रहे हैं, मुलायम सरकार में भी तो अनाज बढ़ता था। अच्छा। आज भी अनाज बढ़ रहा है, घर से तो कोई दे नहीं रहा। और भी तो बड़ी बड़ी चीजें की हैं, विकास किया है, कह रहे हैं कि पूरा यूपी विकास के नाम पर मुलायम सरकार की जो पहले से योजना चल रही थी उसी सरकार को दोहरा दिए हैं। कह रहे हैं बोर्ड हमारा है, हमने इसे बनाया है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट की इनकी देन दक्षिणी है नहीं कि ये दे दिए मंदिर आज बनवाने के लिए चले आए। उसमें भी घोटाला कर लिए, 3 करोड़ की जमीन बताई थी तो रात भर में 3-4 करोड़ रुपए बढ़ गया सारी जमीन का घोटाला की। अच्छा, किसको देख रहे हैं इस बार आते? कौन जीत रहा है इस बार? अब की अखिलेश सरकार जिंदाबाद। कैसे किसको आते देख रहे हैं आप इस बार? अखिलेश यादव। अच्छा, क्यों? मोदी जी से क्या, योगी जी से क्या नाराजगी हो गई आपकी? नाराजगी की कोई बात, सब खेत चल रही थे, यह नाराजगी बा। विकास नहीं हुआ यहाँ पे? कौन विकास भाई? रोड सब खराब हो गए हैं, कोनो विकास भाई ना कि नाली सब देखो गंदात बा। अच्छा, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइए दादाजी, आपने विकास देखा, संतुष्ट है पिछली सरकार? ना ही इनसे संतुष्ट है नहीं है। लाठी पावे तब ठीक रही। हाँ। अच्छा। हाँ, विकास नहीं देखा ना। तो किसको देख रहे हैं आते? किसको वोट दीजिएगा? अखिलेश को। आप बताएं, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी और इनको मार के भगाना है यहाँ से। मार के भगाना है कह रहे हैं आप? ना ना, इतने लोकप्रिय चेहरा को मार के भगाना है। अच्छा, आप बताइए क्या कह रहे हैं? रोजगार मिला नहीं मिला? रोजगार नहीं, हमारी भर्ती नहीं आई एक भी, कोई भी किसी भी चीज़ की आज तक। जो भी भर्ती आई है वो पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। रोजगार छलने का काम कर रहे हैं सिर्फ मात्र ओनली 1। 5 साल उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, सड़क टूट गई है, गड्ढे मुक्त कहने से गड्ढा भरा हुआ एकदम। तो बड़े बड़े काम तो कराए हैं ना? नहीं काम किया, सिर्फ लॉलीपॉप। फिर से एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं तो उससे तो अखिलेश यादव ने किया था। इन्होंने सिर्फ उसके नाम पे फीता काट रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ओनली 1 सिर्फ फीता काट रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी जो हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने 5 साल में हमारे गाँव में एक बार लात नहीं धरा है, पैर भी नहीं आया, किसी हाथ नहीं लगाया। शक्ल नहीं देखे विधायक जी का? अच्छा। हाँ, शक्ल भी नहीं देखे? शक्ल भी नहीं देखे हैं, सिर्फ वो मोबाइल में इंटरनेट से देखते हैं कि हाँ वो। आप ही लोगों ने तो उन्हें बनाया? नहीं, हम लोग ने बनाया ठीक है, लेकिन उनको कम से कम आना चाहिए, देखना चाहिए क्या स्थिति है यहाँ की। वो आते ही नहीं है। और रही बात नौकरी की, तो 4 लाख 5 जो बता रहे हैं 4.5 लाख नौकरी, वो उनके कागज़ के आधार है। अगर वो आज गिना दें कि हमने इसी विभाग में नौकरी दी है तो माने कि उन्होंने 4.5 लाख नौकरी दी है। वो केवल अपने लिखी कागज़ में रखे हैं कि मैंने बसपा और सपा से ज़्यादा नौकरी दिया है। उन्होंने नौकरी दिया ही नहीं। अगर वो नौकरी दिए होते तो आज हम बेरोजगार नहीं घूमते।
जानते। तो जो कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दे दी हैं, तो मतलब झूठ कह रही है सरकार? वो तो लॉलीपॉप है, कहने तो 20 लाख कहेंगे, 15 लाख खाते में इन्होंने 15 लाख बोला तो खाते में आया, किसी के नहीं आया आज तक। 5 किलो राशन दे के बहका रहे हैं, 150 का झोला 5 किलो तो राशन। राशन तो दिया ना? राशन क्या दिया? 5 किलो राशन 150 का झोला थमा दिया। जो लैपटॉप बांट रहे थे उनसे लोग, इन्होंने टेबलेट नहीं देने का वादा पूरा कर पाए। टैबलेट नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, रोजगार के नाम पर सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप दिया गया है। लैपटॉप मिल गया? लैपटॉप अखिलेश यादव सरकार में हम लोगों को मिला था। हाँ। हम लोगों को उन्होंने सुविधा दिया, नौकरी भी उन्होंने दी। इन्होंने सिर्फ 5 साल मुकदमाबाजी में बजाया है सबको। संतुष्ट है पिछले 5 साल के कामों से? किसको आते हुए देख रहे हैं इस बार, किसकी जीत है? अखिलेश सरकार। अच्छा, मोदी जी योगी जी को क्यों नहीं देख रहे? ये सब सही नहीं है, सही नहीं है? क्या गलत कर दिया? कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। रोजगार और शिक्षा वगैरह तो दी है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया कोरोना काल में? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। ठीक है, बड़े खफा लग रहे हैं यहाँ पे लोग। आप बताइए, इतना विकास कर दिया है, उत्तर प्रदेश को चमका दिया है, कितना संतुष्ट है इस बात से आप? कोई विकास नहीं हुआ मैडम, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, बाकी विकास नहीं है। जो कुछ विकास में पाए रहे, माल वाल लाद के लेके गोरखपुर चला गए हो सब, खाली गाय बछड़ा यहाँ छोड़ दिए। कोई विकास नहीं, एक भी सड़क नहीं बनी हुई है। गांव में हल जाइए, गाढ़ भर पानी रहता है। महिलाएं भी परेशान है, पेंशन भी नहीं रहे, बेरोजगारी बढ़ गया, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। अधिकार अपना मानते हैं, लाठी लेकर मारते हैं। क्या विकास करेंगे वो? केवल फर्जी हवा बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर हवा बना रहे हैं बस, और कुछ है नहीं उनके पास। तो कौन किसको देख रहे हैं आप आते हुए? जनता आज भरी निगाह से अयोध्या विधानसभा से पवन पांडे अखिलेश यादव को देख रही है। आप भी अखिलेश जी को देख रहे हैं? क्या कह रहे हैं, साइकिल दौड़ेगी? साइकिल पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अयोध्या विधानसभा में देखिएगा आप, जो है यहाँ पवन पांडे जी 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। भाजपा को टक्कर दे देंगे? टक्कर नहीं, अब की 50,000 से चुनाव जीतेंगे। योगी जी यहाँ से भाग गए, योगी जी यहाँ अयोध्या से भाग गए, नहीं तो अब की बार उनकी जमानत जब्त हो जाती। यहाँ बिल्कुल चाहे जिस जाति धर्म में आप देख लीजिए, यहाँ केवल योगी जी ने हिंदू मुस्लिम में राइट कराने की कोशिश की है। बाकी जब चुनाव आता है तो फिर ये हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, या फूल माला बरसाते हैं, दिया जलाते हैं। बाकी बताइए कोई विकास कार्य हुआ इतनी जनता कोई बता दे? शिक्षा वगैरह दे दिए, कह रहे अनाज भी बांटा है, सब तो कर दिया, फिर क्यों संतुष्ट नहीं? अनाज कुछ नहीं है, सब फ्री अनाज बांट करके शिक्षा बिल्कुल चौपट कर दिए हैं। शिक्षा व्यवस्था जो है ये बिल्कुल पंग कर दिए हैं। शिक्षा आप बताइए कोई स्कूल कहीं खुला हो? शिक्षा जो अखिलेश के सरकार में 0 बैलेंस से जो है बीएड और बीपीएड वगैरह कराते थे, आज इनकी सरकार जो है बिना अगर पैसा नहीं है तो वो बीएड नहीं कर सकता है। बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। क्या शिक्षा के मामले में तो पूरा चौपट कर दिए हैं। अच्छा, तो शिक्षा रोजगार कुछ भी नहीं देख रहे, मतलब पूरा खाली? अभी देखिए वहाँ पटना से लेकर के प्रयाग में लाठियों से जो है वहाँ छात्रावासों में लाठी चार्ज हुआ और खींच करके बच्चों को मारा पीटा गया। कैसे पढ़ाया जाएगा? कमरे से निकाल कर मारे हैं, तूर कर मारे हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। जिसके माँ बाप के लड़के मारे गए, बताइए उनके दिल से क्या गुजरता होगा। अखिलेश की सरकार थी, हर टाइम पे भर्ती आती थी, और 2 साल हो गया है योगी सरकार में आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। हम लोगों की एज निकल रही है। पिछले 5 सालों के काम इस भाजपा सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला है, सिर्फ एक रोजगार मिला, सांड हाँकने का भी भाजपा सरकार में सिर्फ एक ही रोजगार मिला है। हम खुद भी एक छात्र हूँ, अभी तक मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। बताइए भाजपा सरकार ऐसी है। अगर पवन पांडे 5 साल विधायक थे, उन्होंने सड़कों का जाल अयोध्या विधानसभा में बिछाया था, और एक प्रकाश गुप्ता जैसे एक भी सड़क का नाम बता नहीं सकते हैं भाजपा वाले। कोई 5 कार्य नहीं बता सकते भाजपा वाले। मंत्री जी ने बहुत सारा कार्य किया था, माननीय पवन पांडे जी ने। सड़क जो बनी उन्हीं के देन है। अब देखिए वेद प्रकाश गुप्ता जब से इसका कुछ क्रियाकलाप नहीं हुआ है। आप ही बता दीजिए, कुछ कार्य घुसे नहीं इस गांव में आज तक। वो 5 साल बीत गया, वो विधायक जी कभी घुसे नहीं, 5 साल बीत गया। तब बताइए कैसे उनको लोग चुनेंगे? कम से कम किसको चुनिएगा इस बार? अब जो अच्छा काम करे अखिलेश यादव सरकार को चुना जाएगा। कितना संतुष्ट है पिछले 5 साल के कामों से? रोजगार मिला, कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला। योगी सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है। कैसे ठग दिया? कैसे ठग लिया? रोजगार छीन लिया, लोगों को मार रही है, साढ़ खेत से बचवा चल ले रहे हैं। योगी सरकार कुल मिला के चूंटिया बना रही है लोगों को बस। आप बताइए, आप कितना संतुष्ट है कामों से? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपको मिला या नहीं रोजगार, अनाज वगैरह मिला? हमें कुछ नहीं मिला है। 50,000 ले रहे हैं, तो उसके बाद में जो सफाई कर्मी में नौकरी दे रहे हैं और 7,500 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। बताओ हम लोग क्या करें? बेरोजगार हैं।
घूम रहे हैं इधर उधर। अनाज वगैरह नहीं मिला? अरे अनाज कहाँ मिल रहा है, अनाज हमें नहीं मिल रहा है। तो मतलब इतना कह रही है तो सरकार झूठ कह रही है, कह रहे हैं आप? सरकार जिसको दे रही, किसी किसी का कार्ड नहीं बना है अभी गांव में, हम लोगों का नहीं बना है अभी। और संतुष्ट है बाकी कामों से? बाकी कामों संतुष्ट हैं। संतुष्ट भी हैं और खफा भी है आप तो। अच्छा, किसको देख रहे हैं जीतते हुए, कौन आ रहे हैं? की पौन पाड़े भैया आ रहे हैं। अच्छा, अखिलेश। ठीक है। तो यहाँ पे हमने तमाम लोगों की राय जानी, बड़ी बेबाकी से सबने अपनी अपनी राय रखी। अब चुनाव में हमें पता चलेगा, रिजल्ट्स में पता चलेगा, परिणामों में पता चलेगा कि कौन सी सरकार आने वाली। तब तक आप बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।